पिता राजेंद्र गांव से कार में सवार होकर आईएमटी मानेसर सेक्टर 1 में स्थित पीजी पर गए थे, जो सुबह तक घर वापस नहीं आए। जब बेटा अपने पिता राजेंद्र को ढूंढने के लिए गया तो उसने देखा आईएमटी चौक से हाईवे की सर्विस लेन पर उसके पिता की कार लॉक खड़ी है और उसके पिता लापता हैं। इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 52 साल के राजेंद्र ने 10 लाख की कमेटी डाली थी। उसने कमेटी डालने वाली महिला मित्र से पैसे की मांग कर डाली। इस पर कमेटी डालने वाली महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर डाली, जिसके बाद शव को रेवाड़ी नरनौल रोड पर फेंक कर वो सब फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त कर ली है। अगर आपको इस मामले की और जानकारी दें तो आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को मालूम चला कि सुषमा शैटरिंग का काम करती है तथा अनिल ने अपनी गाड़ियां सुषमा के पास काम करने लगाई हुई है। सुषमा व मृतक राजेंद्र आपस में एक दूसरे को जानते थे। मृतक राजेंद्र ने सुषमा की कमेटी डालने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, परंतु सुषमा ने मृतक राजेंद्र के रुपए कमेटी में ना लगाकर खर्च कर दिए थे और मृतक राजेंद्र को कहा कि उसने कमेटी डालने के लिए रुपए सीमा नामक महिला को दे रखे हैं। जब रुपए के बारे में राजेंद्र ने सुषमा से बात की और कहा कि सीमा से मिलवा दो, तो सुषमा ने अपने साथी अनिल व सीमा के साथ मिलकर राजेंद्र की हत्या की योजना बना डाली, जिसके लिए सुषमा ने सीमा को 50,000 रुपए देने का भी वादा किया। सुषमा ने राजेंद्र को अपने घर सेक्टर 1 आईएमटी मानेसर में सीमा से मिलवाने के बहाने से बुलाया। जब राजेंद्र सुषमा के घर पहुंचा तो सुषमा के मकान पर अनिल व सीमा भी उपस्थित थे। अनिल ने सभी के लिए चाय बनाई, जिसमें 3 चाय फीकी और 1 चाय में नशीला पदार्थ डालकर राजेंद्र को पिला दिया। चाय पीने के बाद राजेंद्र बेहोश हो गया तो सुषमा ने राजेंद्र की गला दबाकर हत्या कर डाली। ब्लाइंड मर्डर है जिसकी गुत्थी सुलझाते हुए हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। गुड़गांव पुलिस द्वारा, जो हमारी क्राइम ब्रांच है मानेसर, उनके इंचार्ज द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करा गया है और जो ये ब्लाइंड मर्डर के संबंध में 3 व्यक्ति विशेष, इसमें 2 महिला और 1 पुरुष है, उसको अरेस्ट करा है जो सस्पेक्ट थे। इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं मैं। 22 तारीख की आसपास 22 नवंबर की घटनाक्रम है ये। जो डिसीज्ड है, मृतक हैं राजेंद्र, 52 वर्षीय उनकी उम्र है, शिकोपुर के रहने वाले हैं, गुड़गांव से। उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है 23 तारीख को पुलिस स्टेशन मानेसर के अंदर कि वो मिसिंग है और उस संबंध में उनको खोजा जाए। तो जैसे ही 23 तारीख को उनकी गुमशुदगी के बारे में एक जब ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में होती है तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच को भी इस बारे में सूचना मिलती है और सूचना प्राप्त होने पर जो उनके मिसिंग संबंधित जानकारी है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करी जाती है। जो हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज ललित हैं, मानेसर इंचार्ज पीएसआई ललित, उन द्वारा एक टीम गठित करी जाती है और टीम गठित करने उपरांत जो छानबीन करी जाती है तो उसके तहत काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके तहत पुलिस को कुछ शक होता है कि जो व्यक्ति विशेष जो राजेंद्र हैं शेखोपुर निवासी, उनके साथ जरूर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिस संबंध में गहनता से जांच करनी अनिवार्य है और जरूरी है। उसी के उपरांत जब इसकी जांच चल रही होती है, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करी जा रही होती हैं, तो जो शिकोपुर और आईएमटी के पास जो हाईवे एरिया है वहाँ पर इनकी एक व्हीकल, जो जिस व्हीकल में ये गए थे, इनकी एक फॉर्च्यूनर कार थी, वो अबेंडन खड़ी हुई मिलती है। तो उसके बाद शक और बढ़ जाता है कि किस तरीके से ये व्हीकल अबेंडन यहाँ खड़ा हुआ है और उसके बाद जो मिसिंग पर्सन है उनका अता पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी के क्रमबद्ध तरीके से जब आगे हम कार्रवाई अपनी बढ़ाते हैं तो सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य ऐसी फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें और कुछ जानकारियां प्राप्त होती कि जो राजेंद्र हैं ये किन किन जगहों पर जब अपने घर से निकले थे तो वहाँ गए थे, उन संबंधित काफ़ी ऐसे लोगों को हम शामिल अनुसंधान करते हैं, जानकारियां लेते हैं। तो उसमें उसकी जांच के दौरान हमें कुछ पता चलता है कि जो सुषमा हैं, जो आईएमटी सेक्टर 1 की निवासी हैं, वहाँ रहती हैं, उनके पास काफ़ी आना जाना था मृतक का और काफ़ी पुराने समय से उनके आपसी जानकारी थी। उसी को चलते जब हमने उनको पूछताछ में लिया और अन्य जो उनके और कुछ वहाँ पर जो साथी थे उनको पूछताछ में लिया तो अलग-अलग वर्जन्स रिकॉर्ड हुए
उन वर्जन्स को जब हमने एनालाइज करा तो देखा कि कहीं ना कहीं जरूर इनके अंदर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये कुछ पुलिस से छुपा रहे हैं। तो और गहनता से जब उनसे और पूछताछ जब आगे बढ़ाई गई और इंटरोगेशन के लेवल पर जब उनको पूछताछ में लिया गया, तो कुछ बातें जो इनके रिकॉर्ड के अनुसार अलग-अलग आ रही थी, तो उसके तहत हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ साथी, सुषमा ने अपने कुछ 2 साथियों के साथ मिलकर उनको उनकी हत्या कर दी है। और जिस संबंध में हत्या की पुष्टि करने हेतु की हत्या करने का किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी रहा है और किस माध्यम से और किन लोगों के साथ ये हत्या के क्रम को अंजाम दिया गया है, तो उसमें जानकारियाँ इकट्ठी करी गई और संबंधित जो टीम है हमारी, वो हमने डेड बॉडी रिकवर करने के लिए जहाँ पर इन्होंने स्पॉट बताया था वहाँ पर भेजी गई। जो पूछताछ में पता चला कि जो हत्या करी गई है उसमें बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने रेवाड़ी पे एक हाईवे के पास बॉडी को फेंक दिया गया है। क्योंकि 22 तारीख से ये अपने घर से निकले हुए थे और 23 तारीख को इस बारे में रिपोर्टिंग करी गई थी, तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने रेवाड़ी की तरफ जब जाना शुरू करा और संबंधित जो हमारी रेवाड़ी पुलिस है उससे जब संपर्क करा तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विशेष लगभग 50 वर्ष के आसपास की जिनकी आयु है, उनकी एक डेड बॉडी रिकवर करी गई है हाईवे से। रामपुरा पुलिस स्टेशन है, उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से ये डेड बॉडी को रिकवर करा गया और मॉर्चरी में वहाँ पर रखवाया गया था। तो जैसे ही इस सूचना को हमने जब आधिकारिक तौर पर वहाँ से हमें पुष्टि हुई, तो जो वर्जन्स यहाँ पर हमारे सस्पेक्ट्स के द्वारा दिया गया था, उसको सही मानते हुए हमने कार्रवाई आगे अमल में लाई गई और फिर जो व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट के तौर पे यहाँ पर पकड़े गए थे, उनको हमने और गहनता से उन पे पूछताछ करी, उनको अरेस्ट करा, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इसके पीछे जो घटनाक्रम रहा, जो मोडस ऑपरेंडी रहा, एक सुषमा नाम की एक महिला है जो 42 वर्षीय है, आईएमटी सेक्टर 1 की निवासी है। इनके पास काफ़ी आना-जाना था और पुराने जानकार थे, तो इनसे लेन-देन भी था। राजेंद्र ने इनको 10 लाख रुपए बतौर कमेटी डालने के लिए जो सुषमा को दिए थे। सुषमा से जब पैसे वापस मांगे गए तो सुषमा ने बताया कि एक मेरी आगे फ्रेंड है, डूंडा हेड़ा की जो सीमा नाम की लेडी है, उनको इन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो राजेंद्र के प्रेशर डालने पर राजेंद्र ने बोला कि आप क्यों नहीं सीमा को बुला के एक बारी आप मेरी बात कराते, क्योंकि पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो एक अनिल और है, क्योंकि सुषमा का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है और जो सेटरिंग वगैरह है उसके संबंध में काम करती है। तो जो सेटरिंग वगैरह का सामान लोडिंग, अपलोडिंग और जो व्हीकल्स यूज करे जाते हैं वो अनिल द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। और अनिल ने सुषमा ने अपने साथ अनिल को और सीमा को योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने साथ लालच दिया और शामिल किया। और फिर राजेंद्र को बताया कि आप 23 तारीख को शाम को मेरे घर आ जाइए, सीमा को हमने बुला रखा है। अनिल वहीं पर उपस्थित था, तो सीमा वहीं पर थी और राजेंद्र जब शाम को आईएमटी सेक्टर 1 में इसकी सुषमा के घर मिलने गए, तो उसके बाद वहाँ पर इनको चाय के लिए बताया गया कि चाय पीने के लिए बोला गया। तो जब चाय पिलाई गई उसमें कुछ ऐसा नशीला पदार्थ जो सुषमा ने मिलवा दिया था, राजेंद्र को पिलाया गया। जब ये बैठे तो सीमा, अनिल और सुषमा थे। अनिल ने वो चाय बनाई और सीमा ने स्पेसिफिकली सुषमा के कहने पे ये बोला कि आप हमारी चाय विदाउट शुगर मतलब फीकी चाय बनाएं। तो जो फीकी चाय थी वो तो इन्होंने पी और जो जिसमें मीठा डाला हुआ था, जिसमें बताया गया कि राजेंद्र को जो पिलाएगी उसमें कुछ अन्य इस तरीके का कुछ सब्सटेंस मिलाया गया था जिससे उनको बेहोशी हो गई। जब बेहोशी के हालात में जब ये मतलब जो घटना जो हुई, उसके बाद सुषमा ने जो सुषमा के बताए हुए जो उसका वर्जन था कि उसने उनका गला घोटा और इस हत्या को अंजाम दे दिया। फिर सीमा वहां से चली गई और सुषमा और अनिल ने जो डेड बॉडी थी उसको अनिल की गाड़ी वरना के अंदर डाल के और उसको ठिकाने लगाने के लिए ये यहाँ से निकल गए। और रामपुरा जो पुलिस स्टेशन है अपना रेवाड़ी का, उसके क्षेत्र में जो हाईवे के आसपास का एरिया है, वहां पर इस बॉडी को फेंक दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिस संबंध में इन तीनों को, जो एक सुषमा है, सीमा है और अनिल है, तीनों को हमारी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट करा है। फोरेंसिक ऑडिट और जब इसका फोरेंसिक हमने जांच कराई सीन ऑफ क्राइम टीम से,
तो उसमें काफ़ी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई, जो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें और पुख्ता तौर पर मतलब जानकारियाँ देती हैं। जैसे कि वरना के अंदर जो वॉमिटिंग अगर हमें मिली, उससे भी कुछ पुष्टि हो रही है कि इस तरह की घटनाक्रम उस गाड़ी के अंदर हुआ। मृतक के कुछ बाल भी वहाँ से बरामद हुए हैं, जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने वहाँ से ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बरामद करे हैं। और जो मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसके अंदर भी एक गोल्ड चेन का हवाला दिया गया था, जो भी इनके पास से बरामद हुई है। तो ये सभी घटनाक्रम को एक ये ब्लाइंड मर्डर था, जिसके अंदर हम 24 घंटे के अंदर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने इसपे तत्परता दिखाते हुए, कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में और इन संबंधित सभी व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। सुषमा राइडर के संपर्क में कब से थी और ये योजना कब बनाई थी, ये राइडर को मारने? देखिए, काफ़ी लंबे समय से आपस में इनका आना-जाना था और जानकारी थी, और पहले भी काफ़ी समय से इस तरीके से पैसे का इनका आपस में लेन-देन था। लेकिन पिछले कुछ समय से इनके आपसी मनमुटाव होने के कारण और इस तरीके की कुछ संबंधित घटनाक्रम के दौरान ये काफ़ी सुषमा इस चीज़ से तंग थी कि बार-बार वो पैसे माँग रहे हैं। अन्यथा कुछ और भी ऐसी वजह हो सकती है, जिसके बारे में अब इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और इनसे और गहनता से आगामी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ली जाएगी। किस चीज़ से गला घोटा सर इसने? इसके खिलाफ कोई पहले मामला दर्ज है? नहीं, अभी तक जो आईसीजीएस रिकॉर्ड है, उसके किसी के ऊपर कोई इस तरीके का अभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। और जो हत्या को जो अंजाम दिया है, जब जो बेहोशी की हालत में थे राजेंद्र, तो अपने हाथ से सुषमा ने स्वयं अपना गला घोट के इस हत्याक्रम को अंजाम दिया। थैंक यू। बता देंगे थोड़ी देर में। और इसी घटनाक्रम के दौरान जब नशीला पदार्थ चाय के अंदर मिलाया गया था, तो उस दौरान सुषमा ने इस घटनाक्रम को अपने हाथों से एक चुन्नी के माध्यम से उसका गला घोटा गया और हत्या को जो अंजाम दे दिया गया। और बाद में इसको और दूसरी तस्वीर दिखा देते हुए एक सल्फास का इस्तेमाल करते हुए इनके कपड़ों और इनके मुंह में डाला गया, ताकि जो घटनाक्रम से ये पता चले कि किस तरीके से या तो सुसाइड अटेम्प्ट है या अन्यथा कुछ और बात। तो ये जो भ्रामक सारी कहानी बनाने की कोशिश करी और तो जो बातें जो सस्पेक्ट्स थे, उन्होंने इस घटनाक्रम को एक अलग दिशा देने की प्रयास करा, ताकि पुलिस भ्रमित रहे और पुलिस सही एंगल पे जांच ना कर पाए। लेकिन समय रहते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इन सभी पहलुओं के ऊपर जांच करते हुए इन सभी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है।